सभी को हमारा दर करते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में आज प्रीतम भाई है, वचन को बांटेंगे। प्रीतम, यस सर। ओके, स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, आप सभी लोग को जय मसीह की। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, फिर हम वचन को शुरू करेंगे। प्रभु धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर वक्त के लिए। पिता आपने जो सुंदर समय दिया इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर दिन में प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। जितने भाई बहन बच्चे जो भी जुड़े हैं प्रभु, सबको आशीष कर प्रभु। जो लोग नहीं जुड़े उनको भी मदद कर प्रभु, ताकि सब लोग जुड़ करके प्रभु आपके पवित्र वचन को ध्यान करके उसके अनुसार प्रभु चलने के लिए आप मदद कर प्रभु। जो कुछ भी होता है प्रभु, सब कुछ आपके आदर के लिए, आपकी महिमा के लिए, वचनों के द्वारा प्रभु, इन सारे गीतों के द्वारा, इन जूम में अपने जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु, हम सब के द्वारा प्रभु आपके नाम को आदर और महिमा मिलने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं इन सारे विषय को पिता आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, आज हम लोग देख रहे हैं यशायाह 20 अध्याय। अभी कल हम लोग जैसे देखे यशायाह 19 अध्याय जिसे हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे पहले हम लोग जो यशायाह का पुस्तक है, ये क्या है, एक मेजर प्रॉफिट है। जैसे बड़ा भविष्यवक्ता का पुस्तक है यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियेल। ये क्या है, इन लोग को बाइबल में जैसे मेजर प्रॉफिट बोला है, यानी बड़ा भविष्यवक्ता करके इन लोग को क्या किया है, बोला है। और माइनर माइनर प्रॉफिट को मतलब छोटा भविष्यवक्ता, जैसे छोटे लोग आमोस, जो छोटा जो पुस्तक है छोटा छोटा करके, ये सब क्या है, छोटा भविष्यवक्ता है। तो यहाँ पे ये मेजर प्रॉफिट में जैसे जैसा अभी मेजर प्रॉफिट यानी बड़ा भविष्यवक्ता के बारे में, जैसे बड़ी बड़ी लिए इसको क्या करते हैं, मेजर मेजर प्रॉफिट क्या करते करते यशायाह को यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे यशायाह पुस्तक में हम लोग यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि हम लोग हर एक एक अध्याय में क्या कर रहे हैं, 18 अध्याय में, 19 अध्याय में, जैसे हम लोग देखे कि परमेश्वर क्या कर रहा है, उस देश को दंड कर रहा है और मिस्र देश को दंड दे रहा है। यानी परमेश्वर क्या कर रहा है, अगर एक एक राज्य के लोग, एक एक देश के लोग क्या कर रहे हैं, अगर गलती कर रहे हैं तो परमेश्वर क्या कर रहा है, खुद दंड नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, उनको गलती को सुधारने के लिए, उनको दंड देने के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है, दूसरे देश का इस्तेमाल कर रहा है। यानी डायरेक्ट परमेश्वर खुद नहीं। और परमेश्वर क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ समस्या जब वो गलती कर रहा है परमेश्वर के लोगों के लिए या परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ भी कर रहा है, तो परमेश्वर क्या कर रहा है, दूसरा लोग को यानी दूसरा देश को क्या कर रहा है, वहां पे ला करके उससे युद्ध करा के, दूसरा देश को ला करके उसको, उस देश को क्या कर रहा है, बंधुआई में लेके जा रहा है। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या कर रहा है, अगर हम जो पहला वचन यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे पहला 1 और 2 में यहाँ पे यशायाह को परमेश्वर क्या करता है, एक संकेत देता है, बोलता है यशायाह को संकेत के रूप में, और नग्न और नंगे पर चलने का परमेश्वर क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है। बोल रहा है क्या करो, जब असूर का राजा जो है उस समय, जब जो तरतान क्या है, अशदोद के में आकर युद्ध करने को जब वो क्या करता है, उसको आके जब ले लेता है, तो परमेश्वर क्या करता है, आमोस को क्या करता है, इसको यशायाह भविष्यद्वक्ता को क्या करता है, आज्ञा देता है कि क्या कर, नंगे अपना कमर का जो टाट है, जो कपड़ा, उसको भी खोल दे नंगे होकर के, और नंगे पांव क्या कर, चल, बिना जूती के, बिना चप्पल के क्या कर। परमेश्वर जैसे उसको आज्ञा देता है, वह ऐसे ही क्या करता है, घूमता फिरता रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया। जो भी परमेश्वर आज्ञा दिया है, उसके परमेश्वर की आज्ञा को क्या करता है, वो पालन करता है। जैसे परमेश्वर उसको बोलता है, यानी दूसरे देश के जो 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 लोग चढ़ाई करते हैं, यहाँ पे जो बता रहा है, असूर का जो राजा है उसके बारे में, जो आकर के क्या करता है, युद्ध करके तरतान में आकर के जब युद्ध करके उसको ले लेता है, तो परमेश्वर क्या करता है, बहुत ही क्या करता है, जो उसको दंड देने के लिए, कुछ समस्या लाने के लिए, यहाँ पे परमेश्वर यशायाह भविष्यद्वक्ता को क्या करता है, आज्ञा देता है कि बिना चप्पल का, बिना कपड़े के क्या करो, ऐसे ही चलते फिरते रहो। जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया, क्या करता है, वैसे ही क्या करता है, वो यहाँ पे चलता है। और यहाँ पे दूसरा, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दूसरा बता रहा कि यशायाह यशायाह का जो प्रतीकात्मक कार्य था 3 साल की अवधि, यानी 3 साल तक वह क्या किया, ऐसे ही चलते रहा। जैसे अगर हम लोग
यशायाह जब ये हिजकिय्याह जब राजा था उस समय क्या करता है, राजा क्या करता है, जब यशायाह क्या करता है, जब जैसे परमेश्वर उसको आज्ञा देता है क्या करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए कि 3 साढ़े 3 साल तक क्या होगा, पानी की एक भी बूंद नहीं बरसेगा। तो हिजकिय्याह राजा नहीं, आहाब राजा उस टाइम करता है। तो आहाब राजा क्या करता है, उस टाइम क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है उसको मारने के लिए। और सैनिक क्या करता है, चारों तरफ भेज देता है उसको पकड़ने के लिए। लेकिन वो क्या होता है, भागते भागते थक जाता है, कभी जाके गुफा में कुछ दिन घुस जाता है, कभी जाके करित नाले के पास क्या होता है वहां पे 1 साल कुछ समय जीवन क्या करता है, यापन करता है। यानी वो इतना डर जाता है राजा से, जैसे कि उसको खबर मिलता है कि देखो राजा ने चारों तरफ तो अपना सैनिक भेज दिया है, वो तुमको क्या करेगा, तुमने ऐसा भविष्यवाणी किया है, अकाल आया है, इसलिए तुमको मार ही डालेगा। इसलिए क्या करता है, वो डर के क्या करता है, जब वो 3 साल का जो 3.5 जो आज्ञा जैसे परमेश्वर बोलता है भविष्यवाणी करने के लिए, जब वो करके जाता है तो कुछ भी नहीं होता है, तो वो क्या करता है, डर के वहां से भाग जाता है, यहाँ वहां क्या करता है, भागते फिरते रहता है। तो यहाँ पर भी 3 साल का जो उसका कार्य है, वो अवधि है, जैसे परमेश्वर ने उसको बोला जो कुछ भी, जैसे उसको बोल रहे हैं ऐसे वो क्या कर रहा है, हिजकिय्याह यहाँ पे, जो यहाँ पे राजा उसको भविष्यद्वक्ता यशायाह को, यशायाह क्या कर रहा है, वैसे ही 3 साल का जो अवधि, 3 साल तक क्या किया, ऐसे ही वो क्या करता रहा, नंगे पाँव बिना चप्पल के, बिना ऐसे करके, ऐसे क्या हुआ, चलता फिरता रहा। यानी ऐसे ही क्या हुआ, वो चल रहा था। और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे 4 और 5 में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यशायाह क्या करता है, उन राष्ट्रों के लिए क्या करता है, एक चेतावनी के रूप में यशायाह क्या करता है, राज्यों का महत्व क्या करता है, बता रहा है उन राष्ट्रों कौन से के लिए, असूर का जो राजा, जो असूर का राजा मिस्र और कुश के लोग को क्या करते हैं, बंदी बनाकर जब लेके जाते हैं, तो क्या लड़की बूढ़े सबों को बोलता है कि देखो, जैसे मेरा दास ऐसा क्या किया है, जैसे मेरा दास ऐसा यहाँ मिस्र में क्या, वो अपने देश में क्या हुआ, 3 साल तक बिना नंगे पाँव गाड़ी चलता रहा, वैसे तुम लोग को क्या करेंगे, जो असुर का राजा है मिस्र, असुर का और मिस्र का जो कुश का जो लोगों को क्या किया है, बंदी बनाकर निकाला करेंगे। क्या लड़के बूढ़े सबों को क्या करेंगे वो लोग, ऐसे ही बिना कपड़े के बता रहे हैं, बंदी बनाकर उगाड़े और नंगे पांव और नितंब खुले में ले जाएंगे। और मिस्र के लोग क्या हो जाएंगे, लज्जित हो जाएंगे। और जितने भी आसपास के देश है, जो भी क्या करते हैं, उसके कारण जो भी उनकी आशा, जो कुछ देश के ऊपर उन लोग का विश्वास रहता है, भरोसा रहता है कि कुछ का जो राजा है हमको क्या करेगा, कुछ देश का बचाएगा, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग देखेंगे। और बता रहा है 6-7 लास्ट में कि जो मिस्र और कुश का जो आसन है, अपमान और उनकी सहायता लेने की व्यर्थता के बारे में बता रहे हैं, जो उनका अपमान, जैसे परमेश्वर बता रहे हैं, जैसे मेरे दास ने 3 साल तक बिना चप्पल के ऐसे ही घूमता फिरता रहा, वैसे तुम लोग क्या करेंगे, जो कुश मिस्र और कुश का जो लोग है, जो वो लोग क्या करेंगे, ऐसे ही क्या करेंगे, चलेंगे। और जो दूसरे देश वाले हैं, जो उन पर भरोसा रखते हैं, वो क्या करके आकर के तुम्हारे बारे में आकर के वो लोग क्या करेंगे, बोलेंगे देखो हमने भरोसा रखा था, हमने आशा रखा था, क्या किया था, इस पर रखा था कि हमको बचाएगा, असूर का जो राजा क्या करेगा, हमको बचाएगा, हमारे उस पर विश्वास है। लेकिन क्या होगा, ऐसे ही उन लोग का आशा क्या हो जाता है, टूट जाता है, कुछ भी नहीं पूरा होता है। जब हम लोग यहाँ थोड़ा आगे देखेंगे, जब हम लोग ऐसा 36-37 में, तो वहाँ पे एक घटना दिया है, जो असुर का जो राजा होता है, जो हिजकिय्याह राजा के समय में क्या करता है, वो आके क्या करता है, धमकी देता है, बोलता है देखो हमने चारों तरफ से सारे देश को क्या कर लिया है, जीत लिया है, सारे देश को जीत लिया है, इसके बाद क्या करेंगे, अभी हिजकिय्याह को राजा को संदेश देता है कि जो तुम्हारे जितने भी लोग हैं क्या करो, आकर के मेरे पास आ जाओ, जो भी तुम्हारा संपत्ति मुझको दशमांश दो। जो सारी घटना क्या करता है, वो बोलता है कि देखो हमने फलाना देश को, असूर को, अगल बगल जितने भी देश है, सारे देश को हमने युद्ध करके जीत लिया है, सब देश आ गए हैं। लेकिन हिजकिय्याह के राजा के समय में, उस समय यशायाह भी भविष्यद्वक्ता था, उसको बोलता है देखो हमने जीत लिया है, अब क्या करेंगे, अब तुमको भी करेंगे। फिर यशायाह उस टाइम यही भविष्यद्वक्ता था, उसने वो बोलता है देखो, राजा को संदेश देता है, राजा कुछ भी घबराया नहीं, मैं उनके बीच में क्या करूंगा, एक ऐसा संदेश डालूंगा
वो लोग क्या करेंगे, जो भरोसा रखते हैं दूसरे दूसरे देश के लोग को जीत के ला के दिए, उनके बीच में एक ऐसा संदेश डालूंगा, वो लोग क्या करेंगे, अपने ही देश में क्या हो जाएंगे, मारे डालेंगे। तो जैसा यशायाह भविष्यवक्ता बोलता है हिजकिय्याह राजा को, हिजकिय्याह राजा वैसे ही बोलता है, डरता नहीं है, वैसे ही बोलता है। तो वो लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे देखेंगे तो वो लोग क्या करते हैं, अपने देश में परमेश्वर उन लोग के बीच में कोई संदेश भेजता है, वो अपने देश में ही तलवार से बलवा करके क्या हो जाते हैं, सारे मारे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ 20 अध्याय में यहाँ पे यहाँ का जो भविष्यवाणी है, इसके लिए असुर के लिए, जो उन देश में जो असुर के राजा के लिए और उनके लिए और मिस्र के लिए, यानी जो उस पे ज्यादा आशा रखते हैं, भरोसा रखते हैं लोग उनके लिए, उनके लेके देखो उनका आशा भरोसा, जैसे मेरा दास यशायाह 3 साल तक ऐसे बिना कपड़े के घूमता रहा, वैसे ही उस देश के लोग, वैसे ही उस देश के लोग क्या करेंगे, बिना कपड़े के, जो असुर का जो राजा है मिस्र में, जो कुछ लोग को बंदी बना करके क्या करेगा, लेके जाएगा, बंदी बना के उसके देश को लेके जाएगा, तो उसके जितने भी लोग हैं सारे लोग बिना कपड़े के, बिना वस्त्र के ऐसे जाएंगे, सब लोग देख के क्या करेंगे, लज्जित हो जाएंगे, सब लोग लज्जित हो जाएंगे। और दूसरे देश के लोग जो उसके ऊपर जो भरोसा रखते हैं, जो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं कि वो देश हमको सहारा देगा, बचाएगा, तो घटना को देख के क्या होंगे, सारे लोग क्या हो जाएंगे, अचंभे और चकित हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूरा 20 अध्याय 19 अध्याय जैसे हम लोग पढ़ते जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो परमेश्वर क्या कर रहा है, हर एक देश को उनके जो भी जीवन सही नहीं बिता रहे हैं, परमेश्वर क्या कर रहा है, एक दूसरे राजा के द्वारा, दूसरे भविष्यवक्ता राजा के द्वारा क्या कर रहा है, उस देश पे चढ़ाई करके क्या कर रहा है, परमेश्वर उनको दंड दे रहा है, उनको परमेश्वर जरूर ही दंड दे रहा है, परमेश्वर किसी को भी माफ नहीं कर रहा है, उनको दंड दे रहा है। इसके बाद परमेश्वर दंड देने के बाद जो कोई पश्चाताप करेगा, परमेश्वर के पास आएगा, तभी परमेश्वर क्या करेगा, उनको बचाएगा। यानी हर एक लोगों को परमेश्वर क्या कर रहा है, दंड देता है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे इसराइल के लोगों को भी परमेश्वर क्या करते हैं, दंड देता है। जैसे बेबीलोन का राजा क्या करता है, आके उन लोग को बंदी बना के जाता है, फिर भी जो परमेश्वर के लोगों में क्या करते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं। यानी परमेश्वर हर एक देश को, हर एक राजा को क्या करता है, युद्ध में क्या करता है, जो परमेश्वर जैसे बोलता है क्या करता है, उनको मन फिराने के लिए, उनको वापस आने के लिए, जो अपने देवी देवता पे भरोसा रखते हैं इधर उधर, परमेश्वर क्या करता है, किसी न किसी के द्वारा क्या करता है, उनको दंड देके उनको बताता है, देखो परमेश्वर, तुम लोग जिस देवता के ऊपर, जिस राजा के ऊपर भरोसा रखते हो, वो हमको संभालेगा, देखो उसका हाल क्या हुआ, वो बिना कपड़े के, बिना वस्त्र के क्या हुआ है, ऐसे घूम रहा है। ऐसे ही वो लोग को बंदी बना करके दूसरे राजा के लोग क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। इसलिए क्या करो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, सच्चाई परमेश्वर के ऊपर क्या करो, दिन बिताओ। परमेश्वर का कहने का अर्थ यही कि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता, जैसे मेरा दास 3 साल तक बिना कपड़े के, बिना चप्पल के घूमता फिरता रहा, वैसे ही उस देश के लोग क्या करेंगे, ऐसे रहेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास के लोग, जैसे परमेश्वर ने जैसे उनको कहा, जैसे भी परमेश्वर ने उनको आज्ञा देते हैं, वैसे ही वो लोग क्या करते हैं, जीवन बिताते हैं। हम हो या आप हो, हम सब लोग को भी जीवन में जैसा परमेश्वर हम लोग को बोलते हैं, बात करते हैं, जैसे परमेश्वर के दास के लोग बात करते हैं, बोलते हैं, उसके अनुसार क्या करना, हम लोग को जीवन बिताना है और आगे चलना है। ताकि परमेश्वर यहाँ पे बता रहा है, जैसे मेरे दास, यानी हम जब परमेश्वर के दास के, परमेश्वर के लोगों को आदर करेंगे, तो परमेश्वर भी क्या करेगा, हमारा आदर और सम्मान करेगा। लेकिन यहाँ पे जो उस देश के लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का दास जो जैसा यहाँ का, उसका आदर नहीं करते, उसकी बात को नहीं मानते हैं, किसी को बात को नहीं मानते, इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है, उनको दंड दे रहा है। तो उसी प्रकार हम हो, आप हो, हमारे और आप जीवन में भी हम लोग भी परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के जन का, परमेश्वर के दास का आदर करें, सम्मान करें, और हम लोग परमेश्वर के साथ क्या करें, सच्चाई तरीके से क्या करें, जीवन बिताए। नहीं परमेश्वर, हम लोग दूसरे राजा के ऊपर, दूसरे देवी देवता के ऊपर भरोसा रखेंगे, लेकिन परमेश्वर जब दंड देने देगा, तो कोई भी राजा, कोई भी जो मूर्ति पूजा का जो देवी वगैरह होता है, देवता, जो कोई भी बचा नहीं पाएगा। इसलिए हमारा भरोसा, हमारा विश्वास एक सच्चाई परमेश्वर के ऊपर कैसे होना चाहिए।
जैसे यहाँ पे जो अरब के लोग हैं उनका भरोसा था, लेकिन उनका भरोसा क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो हमारा ऐसा भरोसा नहीं, बल्कि एक जीवित परमेश्वर के ऊपर क्या होना चाहिए, भरोसा हमारा होना चाहिए। आज का यही वचन था, इस वचन पे परमेश्वर क्या करे, ये मैं समय देना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा हम आपको प्रार्थना करेंगे, आपको प्रार्थना करके सारा दिन मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में राम सिंह ब्रदर है, तो आप जो प्रार्थना कीजिएगा। राम सिंह ब्रदर। जी सर। जी, लास्ट प्रेयर कीजिएगा। ठीक है, आइए सर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, आज सुंदर सा समय दिया पिता परमेश्वर को जी। भाई ने सुंदर सा मैसेज दिया, उसके लिए धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। आज के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भाई जो सभी को प्रभु जी आप आशीष करिए, उनके परिवार में हर एक लोगों को आशीष करिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जो मैसेज हुआ पिता परमेश्वर, उसके द्वारा हम उस पर चल नहीं पाए पिता परमेश्वर, से हम प्रार्थना करते हैं। सारी आदर में आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके पुकारो तो नाम, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे, फिर हम कल मिलेंगे। जय मसीह की। जय मसीह सर। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह सर। जय मसीह की। जय मसीह की।